राम राम दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में आप सभी का सादर अभिनंदन और स्वागत है। हम लेकर आते हैं अपने पौराणिक इतिहास से नई नई और रोचक कथाएं। ऐसी ही एक कथा के साथ हम उपस्थित हुए हैं, जो है रामायण के उत्तरकांड में से। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम लौ कुश लीला के विषय में बात कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। ये तो आप सबको ज्ञात ही होगा कि लोकापवाद के भय से भगवान श्री राम ने माता सीता का परित्याग कर दिया था और उस समय महर्षि वाल्मीकि ने ही उन्हें अपने आश्रम में शरण दिया था। उस समय माता सीता गर्भवती थी। कथा का प्रारंभ उस समय से होता है जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में राजकुमार शत्रुघ्न आते हैं और महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम करके अपना परिचय देते हैं। महर्षि उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उन्हें आसन ग्रहण करने को कहते हैं तथा शत्रुघ्न से पूछते हैं, अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है? तो शत्रुघ्न बोलते हैं कि आपकी दया से कौशल राज्य में सर्वत्र कुशल मंगल है। वे कहते हैं, पूज्यवर, मैं महाराज श्री रामचंद्र की आज्ञा से आपका आशीर्वाद पाने आया हूँ। महर्षि च्यवन बहुत सारे ऋषि मुनियों को लेकर महाराज राम के पास अपनी रक्षार्थ सहायता मांगने गए थे। मथुरा का राजा रावण नाम का एक नरभक्षी असुर है, जो ऋषि मुनियों को खा जाता है और उन्हें कई प्रकार के कष्ट देता है। इसीलिए महाराज ने मुझे उसका वध करने के लिए भेजा है और उनकी आज्ञा थी कि मार्ग में ही आपका आश्रम आता है, तो आपका आशीर्वाद प्राप्त करते ही आगे जाऊं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि हम महाराज राम के इस निर्णय से अति प्रसन्न हैं। सूर्यवंशियों ने तो सदा ही ऋषि मुनियों और महर्षियों की रक्षा का शुभ कार्य किया है और वे शत्रुघ्न को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि भगवान तुम्हें अपने वंश की परंपरा आगे बढ़ाने की शक्ति दे और सफलता प्रदान करे। तभी वहाँ पर एक ऋषि कन्या आती है और महर्षि वाल्मीकि को सूचना देती है कि गुरुदेव वन देवी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। यह सुनकर महर्षि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तब तक दूसरी कन्या आकर वन देवी के दूसरे पुत्र के जन्म का समाचार सुनाती है। सुनकर महर्षि वाल्मीकि हर्षित हो जाते हैं और शत्रुघ्न से कहते हैं कि कुमार, हमारे मन में आपके लिए एक संकल्प आ रहा है। शत्रुघ्न कहते हैं, आज्ञा कीजिए गुरुदेव। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ये बालक सूर्यवंशी हैं, उस नाते आप इन बालकों के चाचा भी लगे और इस समय इनके पिता यहाँ नहीं हैं। सो इस नाते अगर आप इन्हें चलकर आशीर्वाद दें तो हमें अति प्रसन्नता होगी। शत्रुघ्न कहते हैं, आपकी आज्ञा से ऐसा शुभ कार्य करना मेरा अहोभाग्य है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, सौभाग्य तो इन बालकों का भी है, जिनका चाचा आज अयोध्या का राजकुमार है और कल मथुरा का राजा होगा। शत्रुघ्न उन्हें सिर नवाते हैं और महर्षि उन्हें आशीर्वाद देते हैं और अपने साथ उस स्थल पर लेकर जाते हैं जहां माता सीता के पुत्रों का जातक संस्कार हो रहा था। और वे भगवान की इस लीला से अत्यंत प्रसन्न भी होते हैं कि ये कैसा सुंदर संजोग है कि इन बालकों के जातक संस्कार के समय उनके ही चाचा आ गए हैं और उन्हीं के हाथों ही उनका जातक संस्कार हो रहा है और उनके स्वागत में सूर्य ध्वजा लहरा रही है। शत्रुघ्न दोनों बच्चों का जातक संस्कार करते हैं। महर्षि गौतमी माँ से पूछते हैं कि गौतमी माँ, इन दोनों में सबसे पहले किसका जन्म हुआ है? तो वे जिसे गोद में लिए रहती हैं उसी को आगे बढ़ाकर कहती हैं कि यही अग्रज है। तब महर्षि वाल्मीकि एक कुश उठाते हैं और उसे तोड़कर कहते हैं कि कुशा के अग्रभाग को कुश और मूल भाग को लव कहते हैं। कुमार शत्रुघ्न, आप इस बालक को अपनी गोद में लीजिए। और गौतमी माँ उन्हें बालक को देती हैं और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि इस बालक का मार्जन हमने कुश द्वारा किया है, इसलिए इस बालक का नाम कुश होगा। फिर वे शत्रुघ्न से दूसरे बालक को गोद में लेने को कहती हैं। शत्रुघ्न उसे गोद में लेते हैं। तब महर्षि कहते हैं कि इस बालक का मार्जन हमने लव द्वारा किया है, इसलिए इसका नाम लव होगा। फिर वे शत्रुघ्न से कहते हैं कि इनके चाचा होने के नाते इन दोनों को आशीर्वाद भी दीजिए। तब शत्रुघ्न उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, सूर्यवंश में जन्म लिया है
तो भगवान तुम्हें अपने वंश की कीर्ति और उज्जवल करने की शक्ति प्रदान करे, यही मेरा आशीर्वाद है। फिर वे अपने गले की माला उतार कर क्रमशः कुश और लव को पहनाते हैं और कहते हैं, इस समय मेरे पास भेंट में देने के लिए यही है। और महर्षि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। फिर शत्रुघ्न उन्हें प्रणाम कर वहां से जाने की आज्ञा लेते हैं। उधर माँ सीता लव कुश जैसे सुंदर पुत्र पा कर के अपने सारे दुख भूल जाती हैं और लव कुश के पास रघुवंश का चिन्ह देखकर अत्यंत प्रसन्न होती हैं और लव कुश को बहुत प्रेम करती हैं और उनसे हाथ जुड़वाकर श्री राम को प्रणाम करवाती हैं और श्री राम से निवेदन करती है कि स्वामी अपने पुत्रों का प्रणाम स्वीकार कीजिए। धीरे धीरे लव कुश बड़े होने लगते हैं। कितनी विडंबना की बात होती है कि जो महलों के अधिकारी थे वो आज वन में पल रहे थे। माता सीता जंगल में लकड़ियां चुनने जाती हैं और लव कुश को अपने साथ ले जाती हैं। वो लकड़ियां काटती और चुनती, लव कुश पशु पक्षियों के साथ खेलते। माता सीता गौतमी के साथ लकड़ियों के गट्ठर और लव कुश को साथ में लेकर आश्रम में आती हैं। रात में चक्की से वे आटा पीसती हैं। एक दिन वे आटा पीस रही थी, तभी एक लव कुश में से एक बालक दूसरे को मार देता है तो वो रोने लगता है और माता सीता उसे उठाकर अपने साथ ले आती हैं और उसे गोद में लेकर काम करती हैं। ये देखकर दूसरा भी रोने लगता है। और फिर वे माता सीता जब ओखल में मसाले कूटती हैं तो दोनों खरगोश और पक्षियों के साथ खेलते हैं और तभी कुश उठकर कहीं जाने लगता है तो माता सीता कहती हैं, अरे कुश, छोटे भैया को भी साथ ले जाओ। और फिर वे दोनों को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं कि अब खेल बहुत हो गया, चलो माँ की सहायता करो, हम चावल कूटेंगे और लव कुश के लिए खीर बनाएंगे। और फिर वो दोनों माँ की सहायता करने आते हैं। फिर थोड़ी देर सहायता करने के बाद माता सीता उनसे कहती हैं कि अब जाओ अपने खिलौनों से खेलो, हाथी के साथ जाकर खेलो। और लव कुश खेल में लग जाते हैं। माता सीता उन्हें देखकर प्रसन्न होती हैं कि पहले कौन, फिर कहती हैं कि पहले कौन मेरे पास आता है देखें। और दोनों दौड़कर माँ के पास आते हैं। कुछ गिर जाता है तो सीता माँ कहती हैं, लव जाकर भैया को उठाओ। फिर वे दौड़कर माता सीता के पास आते हैं। तब महर्षि वहाँ आ जाते हैं और उनके इस खेल को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। माता सीता लव कुश के लिए धनुष और बाण बनाती हैं और लव कुश को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं, आओ तुम्हें धनुष बाण चलाना सिखाएं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। लव कुश थोड़े बड़े हो जाते हैं और महर्षि वाल्मीकि उन्हें धनुष बाण चलाना सिखाने लगते हैं और वे भी मन लगाकर सीखते हैं। गुरुदेव उन्हें धागे में लटके हुए आम दिखाकर उन पर निशाना लगाने को कहते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोग आम के धागों पर अपनी दृष्टि स्थिर करो। जब तुम्हें धागों के अतिरिक्त और कुछ न दिखाई दे तब निशाना लगाओ। और वे दोनों दृष्टि को स्थिर कर निशाना लगाते हैं और आम धागे सहित गिर जाते हैं। दोनों अति प्रसन्न होते हैं। तब गुरुदेव कहते हैं कि अभी तुम्हें अत्यंत अभ्यास करना है। वायु जितनी तीव्र गति से लक्ष्य को साधना है, तभी तुम एक अच्छे धनुर्धारी बनोगे। तब लव कुश कहते हैं, गुरुदेव वायु से तीव्र गति किसकी होती है? गुरुदेव कहते हैं, ध्वनि, प्रकाश और मन की। लव कुश माता सीता के पास आकर भोजन करते हैं और भोजन करते समय उन्हें सब बताते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव हमें अभी और भी तीव्र गति से बाण चलाना सिखाएंगे। तब वे माता सीता से कहते हैं, माँ, मन से तीव्र गति किसकी होती है? तो माता सीता कहती हैं, भगवान की। और वे माता सीता से पूछते हैं, माँ, क्या आप भगवान को जानती हैं? माता सीता कहती हैं, हाँ, भगवान को तो सभी जानते हैं। फिर वे पूछते हैं कि आपको किसने बताया? तो वे कहती हैं कि गुरुदेव ने। फिर माता सीता लव कुश को लेकर वन में लकड़ी काटने जाती हैं और वे अपनी अपनी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने लगते हैं। तभी लव एक हरे भरे पेड़ को काटने लगते हैं तो माता सीता उन्हें मना करती हैं कि हरे भरे पेड़ को नहीं काटना चाहिए। तब लव कहते हैं कि आप भी तो लकड़ियां काट रही हैं। तब माता सीता उन्हें समझाती हैं कि हम सूखे वृक्षों को काटते हैं या सूखी लकड़ियों को बीनते हैं,
हरे भरे वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। वृक्ष तो मनुष्य के मित्र होते हैं, उन्हें भोजन और आश्रय देते हैं। फिर ये लव से कहती हैं कि वृक्ष से क्षमा मांगो। देखो, तुम्हारे काटने से इसे घाव हो गया है। और वे वृक्ष से क्षमा मांगते हैं। लव कुश माँ के साथ लौटते हैं